नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, यहां पर जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है उन प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं या शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, कि उन अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को लेकर के जो सवाल उठ रहा है, आखिर उन योग्यताधारी अभ्यर्थियों की गलती क्या है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर सरकार की गलतियों का खामियाजा या विभाग की गलतियों का खामियाजा उन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है जिनकी कोई गलती नहीं है, जो निर्दोष हैं, कि जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है। कि मैं दोनों अभ्यर्थियों के बारे में कह रहा हूँ। एक उन अभ्यर्थियों के लिए कि जिनको योग्यता होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही, जो लॉ और मेरिट बेस पर होने के बाद भी जिन्हें जो है कि सरकार अनदेखा कर रही है। दूसरी बात उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने नियमों के आधार पर, कि जो सरकार ने नियम बनाए, नियमों के आधार पर न्यूनतम योग्यता रखते हुए उस एग्ज़ाम को क्रैक किया है जो टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम विभाग की तरफ से करवाया गया है। तो आखिर उनको अब क्यों नौकरी से वंचित होना पड़ेगा। कि वंचित कहने का मतलब यह है कि उनके लिए 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कहीं न कहीं वो बहुत बड़ा अभिशाप बनने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में ये क्लियर कट बात कह दी थी, कि यानी कि क्लियर कह दिया था कि कौन अभ्यर्थी सेफ है और कौन अभ्यर्थी सेफ नहीं है। तो यहाँ पर कौन से अभ्यर्थी जो हैं कि योग्यता के साथ अंदर होंगे और कौन से अभ्यर्थी बाहर आएंगे, ये कट ऑफ डेट उन्होंने दे दिया। और अपने डिसीजन में उन्होंने क्लियर, रिव्यू में भी क्लियर कह दिया कि इस डेट के बाद कोई भी अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएगा बीएड डिग्री के साथ। तो ये कहाँ पर विडंबना है कि आखिर गलती किसकी है। निर्दोष अभ्यर्थियों की। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं कि चाहे वो बीएड योग्यताधारी हो चाहे डीएड योग्यताधारी हो, एक के पास लॉ, कानून, मेरिट सारी चीज़ों के आधार पर योग्यता है, और दूसरा जो है कि जो विज्ञप्ति निकलती है, विज्ञप्ति के अनुसार जिसके पास सारी योग्यताएं, निर्धारित योग्यता पूरी करी, बाकायदा उसने एग्ज़ाम भी क्रैक करा, एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद उसे नियुक्ति पत्र भी मिला और नियुक्ति दी भी गई। अब उसको जो है बाहर निकालने के लिए कवायद फिर से शुरू होने जा रही है। देखिए क्या होता है, कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई शक्तियां हैं कि जो उनकी नौकरी को बचा लेगी। क्या सरकार के पास ऐसी पावर है, कि क्या कोर्ट के पास ऐसी कोई मर्सी पिटीशन है, कि मर्सी पिटीशन का मतलब है कि वो उन पर दया दिखाते हुए, सद्भावना दिखाते हुए, ह्यूमैनिटी दिखाते हुए, मानव बिहेवियर यानी कि सिंपैथी के आधार पर, सहानुभूति के आधार पर, क्या न्यायिक व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान है कि जो सिंपैथी के आधार पर इन अभ्यर्थियों की नौकरी को बचा सके। बहुत मुश्किल सवाल है और बहुत टफ डिसीजन होगा सरकार के लिए, न्यायिक सिस्टम के लिए। ये बहुत टफ सिस्टम होगा। लेकिन कहते हैं ना कि कानून में पहले तो कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, लेकिन अब आप लोगों ने देखा है कि कानून की भी पट्टियां खोल दी गई हैं। तो जो जस्टिस हो गया है तो उसमें भी रिव्यू आ रहा है, और जो जिसके साथ इनजस्टिस हो रखा है उसके साथ बाद में भी जस्टिस हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं, अब मैं क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थियों को मेरी बात के लिए जो है कि बुरा भी लगेगा कि मैं किसी का पक्षधर और किसी का जो है कि विपक्षी बातें भी कर रहा हूं। तो लेकिन मैं सभी अभ्यर्थियों से क्षमा चाहता हूं, माफ़ी मांगता हूं कि मैं जो सच है उस सच को ही बयां कर रहा हूं, उस सच की बात कर रहा हूं कि आखिर उन अभ्यर्थियों की क्या गलती। उसमें कोई भी अभ्यर्थी, कोई ममेरा भाई होगा, कोई चचेरा भाई होगा, कोई सके भाई होंगे, कोई दूर के रिश्तेदार होंगे, कोई सके रिश्तेदार होंगे, जो आपस में उलझे पड़े हैं। किसके कारण? सरकार के नियमों के कारण, सिस्टम के नियमों के कारण। आखिर सिस्टम का जो फेलियर है, वो सिस्टम का फेलियर इन अभ्यर्थियों को क्यों भुगतना पड़ रहा है।
कि जाहिर सी बात है आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़, जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कि बहुत सारे लोगों का आरोप लगता है कि मैं एक तरफा बोलता हूं। एक तरफा नहीं बोलता हूं, जैसे जैसे सरकार की मेरिटें आती हैं उस तरीके से बात करता हूं कि सिस्टम के साथ चलता हूं, कि सिस्टम और व्यवस्थाओं के साथ चलता हूं। सिस्टम और व्यवस्थाओं के साथ चलते हुए आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाता हूं, वीडियो पहुंचाता हूं। और यहीं पर बहुत सारे लोगों का जो है कि आरोप प्रत्यारोप भी होता है और बहुत सारे लोगों का जो है कि अब्यूज भी मुझे मिलता है। इन अब्यूजिंग वर्ड के लिए भी बहुत सारे लोग मेरे को टारगेट करते हैं। तो साथियों, इन सभी बातों में मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर जो बेरोजगार अभ्यर्थी होता है वो बेरोजगार होता है, कि वो सब चाहे वो किसी भी योग्यता के साथ है, तो हम चाहते हैं कि उसका संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार के तहत उसे नौकरी पाने का हक है, उसका वो फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर लेकिन अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है और उन अभ्यर्थियों की भी कोई गलती नहीं है जिनके पास मिनिमम योग्यता है, कि ये सरकार के सिस्टम के भेंट हैं और ये सारे जो है कि सरकार के सिस्टम से परेशान है। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सरकारी सिस्टम जो होता है ना वो बड़ा ख़राब होता है, कि ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हमारी वो सारी चीज़ें हमसे छीन लेते हैं जिस योग्यता के साथ हमें अभिमान होता है, गर्व होता है, लेकिन उस योग्यता के साथ ही वो हमें ऐसा बना देते हैं, बेहाल बना देते हैं, बदहवास बना देते हैं, मानसिक उत्पीड़न कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को लगता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आखिर कहीं न कहीं सिस्टम भागीदार होता है, सिस्टम दोषी होता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक कुछ बातें पहुंचाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वर्सेस डीएड मामला, जिसका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से फाइनल डिसीजन 2 अप्रैल 2024 को आया था। इसके बाद भी विभाग ने हाईकोर्ट से पारित आदेश की अवमानना की, यानी कि विभाग ने उस आदेश का पालन नहीं किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी तमाम एसएलपीयां जो है कि खारिज होने के बाद भी, जो चाहे वो बीएड वाले भी शामिल थे उसमें, बीएड वाले हों तो एसएलपीयां भी खारिज होगी। और सरकार ने फिर भी पारित आदेश का पालन नहीं कर रही है, यानी कि यहाँ पर सरकार जो है पारित आदेश का पालन नहीं कर रही है, कि जो 2 अप्रैल 2024 को फाइनल डिसीजन आ गया था और रीमेरिट बनाने के लिए सरकार ने आदेश दिया था। उसमें आप सभी लोगों को पता है, मेरे ख्याल से 6 सप्ताह का समय या जो भी है, जितना भी समय दिया था आप सभी लोगों ने देखा है, इससे मैं कंफर्म नहीं करूँगा। लेकिन जिसको लेकर के बाद में जो है जो डीएड अभ्यर्थी हैं उन्होंने कोर्ट में कंटेम्प्ट याचिका डाल दी। आपने शायद कंटेम्प्ट याचिका जो है 970/2024 आप सभी लोगों ने देख रखी होगी, जिसमें सुनवाई चल रही थी। 11 नवंबर को भी मेरे ख्याल से सुनवाई उसमें हुई, तो उसके बाद 28 नवंबर को आपने सुनवाई देखी है। सरकार के पास अब सवाल उठता है, क्या सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति है कि जो 2897 बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी को बचा सके, या सरकार को 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा, कि ये जो है कि सरकार को, यानी कि जो 2 आदेश को फाइनल डिसीजन आया उस आदेश का पालन करना ही पड़ेगा और पुनः रीमेरिट बनानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर सवाल उठता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है 8 अप्रैल 2024 के रिव्यू में स्पष्ट कह चुकी है कि इस डेट से बाद वाली, यानी कि 11 अगस्त 2023 के बाद वाले नियुक्ति वालों को, जो भी बीएड योग्यताधारी होंगे उनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी, वो सेफ नहीं है। उनको ये क्लियर कट अपने रिव्यू में उन्होंने कर दिया है 8 अप्रैल को। तो साथियों, अब मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ जो सरकार है उन्हें जो है कि उस आदेश का यथावत पालन करना उनकी अब मजबूरी बन सकती है। बहुत सारे बीएड साथी नाराज़ होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि बीएड साथी जो 2897 हैं उनके साथ भी किसी तरीके का अन्याय हो, क्योंकि
अभी मैं मोटा मोटा, क्योंकि जल्दीबाजी में भी मोटा मोटे वीडियो आप लोगों को माध्यम से बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ नए रूल्स निकल के आते हैं या सरकार उसमें कुछ संवेदना करती है, क्योंकि जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अभी भी सरकार की तरफ से समय मांगा गया है 1 सप्ताह का। ठीक है, क्या अब ये सवाल उठता है कि क्या 2897 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ सरकार मध्य प्रदेश सरकार की तरह बचा लेगी, उनकी नौकरियां बचा लेगी या नहीं बचा लेगी? अगर उनकी नौकरियां बचा लेती है तो फिर जिनके हक में लॉ और मेरिट कानून सभी कुछ है, जो कोर्ट से जीत करके आए, उन डीएड अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा? कि वो भी तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर सवाल वही उठता है कि आखिर गलती किसकी है? शासन के सिस्टम के कारण से इन अभ्यर्थियों को, शासन के रूलों के अनुसार इन अभ्यर्थियों को अपने अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ा। यहाँ पर देखिए ना, मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पर देखिए, चाहे जो सहायक शिक्षक के पद में बीएड वाले नियुक्ति पा चुके हैं और दूसरे डीएड वाले जो अपनी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो अब इन दोनों में आखिर अब मैं असमंजस में हूँ। मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ कि डीएड वाले भी साथी समझ रहे होंगे कि आप खुद भी असमंजस में हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो विकास कौशिक जी हैं और साहू जी हैं, खुद वो जो है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, और जस्टिस ने भी उनसे सवाल किए। तो उनसे ये भी पूछा गया कि क्या अगर इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है, इमोशनल करने वाला प्रश्न है कि ये कहीं न कहीं उन डीएड अभ्यर्थियों को भी इमोशनल करता है, मुझे भी इमोशनल करता है और आप लोगों को भी इमोशनल करता है। और जो आपकी तरफ से पैरवी कर रहे थे, ठीक है, विकास कौशिक जी और साहू जी जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, ठीक है, तो उनको भी इमोशनल करता है कि उन्होंने, जैसा आपने ये पूछा कि अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो ये बड़ा टफ डिसीजन है और ये बड़ा मुश्किल डिसीजन है। इस चीज़ को आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। तो साथियों, बड़ा मुश्किल वक्त है। बड़े मुश्किल वक्त पे आप सभी लोगों को धैर्य बनाए रखना है, चाहे मेरे बीएड साथी हों, चाहे मेरे डीएड साथी हों। आप आपस में एक सौहार्द क्रिएट करें, एक प्रेम पूर्वक व्यवहार करें कि एक दूसरे के प्रति कभी भी ऐसा टिप्पणी ना करें जिसके लिए किसी की भी भावनाएं हताहत हों, ठेस पहुँचे। आप सभी लोगों को पता है 10 दिसंबर को इस केस में पुनः सुनवाई होती है। क्या सरकार और कोर्ट के पास ऐसी कोई सहानुभूति है जो 2897 अभ्यर्थियों को सुरक्षित कर सकती है? और क्या सरकार के पास ऐसी शक्ति है कि जितने भी मेरिट में आने वाले डीएड साथी हैं उनके लिए भी नौकरी की व्यवस्था कर सके? तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, आप सभी साथियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपस में सामंजस्य बनाते हुए सरकार आप सभी लोगों के लिए उचित निर्णय ले, उचित डिसीजन ले और उचित राह दिखाए, उचित मार्ग दिखाए। उचित मार्ग के साथ चलते हुए आप सभी लोगों को नौकरी दें, आप सभी लोगों को एक साथ जोड़े, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, किसी भी तरीके से जो है कि आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो साथियों, ये बहुत वीडियो बनाते हुए मेरे लिए काफ़ी टफ है, काफ़ी इमोशनल वीडियो है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को समझते हुए, मेरी भावनाओं का कद्र करते हुए, कि मैं चाहूँगा कि माननीय न्यायालय भी सहानुभूति के आधार पर आप लोगों के साथ आए, सभी लोगों के साथ आए तो अच्छा रहेगा। तो साथियों, इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा कि कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है। सरकार को कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये अंतिम अवसर है और 1 सप्ताह का समय सरकार की तरफ से भी मांगा गया है। अब देखिए, क्या सरकार सिलेक्शन लिस्ट को ही कोर्ट में देती है, क्योंकि 10 तारीख तक सरकार सारी सिलेक्शन लिस्ट कोर्ट में देगी, और क्या जो है कि नौकरी देने के लिए रिक्त पदों की लिस्ट भी जो है कि सरकार कोर्ट में देगी, और मेरिट लिस्ट को रीअरेंज करना होगा तो रीअरेंज होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें कोर्ट में 10 तारीख को बताया जाएगा। अब जिनके पास बीएड डीएड योग्यता दोनों हैं और दोनों ने फार्म में क्लियर कर रखा है, तो क्या उन अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास बीएड के साथ साथ डीएड है, लेकिन उन्होंने फार्म में बीएड ही भर रखा है। तो ऐसे
बीएड डीएड अभ्यर्थियों की संख्या भी सामने आ रही है, कुछ 48 का आंकड़ा वो लोग बता रहे हैं। तो मेरिट लिस्ट रीअरेंज होगी या नहीं होगी। और दूसरी बात है, एनआईओएस शिक्षकों को लेकर भी ये इस हियरिंग में पक्ष रखा गया है कि एनआईओएस शिक्षक पात्र हैं या अपात्र हैं, इसको लेकर भी कहा गया। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड पात्र है या अपात्र है, इस सब चीज़ को लेकर भी हियरिंग होने जा रही है और इसमें होगी, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनी है उसमें डीएड वाले निश्चित रूप से मेरे ख्याल से अंदर लिए जाएंगे। और दूसरी बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एनआईओएस डीएलएड का रिव्यू एक्सेप्ट किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।